शुरू। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। स्टॉप। भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। स्टॉप। इसको देखते हुए 1971 के बाद पहली बार देश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। स्टॉप। 7 मई को देश के अधिकांश जिलों में नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्थिति में कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। स्टॉप। इसको लेकर व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्टॉप। इस प्रशिक्षण में हवाई हमले की चेतावनी सायरन के माध्यम से दी जाएगी। स्टॉप। इस चेतावनी का मुकाबला नागरिकों को किस तरह से करना है। स्टॉप। इसकी जानकारी दी जाएगी। स्टॉप। विद्यार्थियों को भी इस प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। स्टॉप। हवाई हमले की स्थिति में तुरंत किस तरह से ब्लैक आउट किया जाएगा। स्टॉप। महत्वपूर्ण स्थलों को किस तरीके से छुपाया जाएगा। स्टॉप। हवाई हमले से यदि कोई नुकसान होता है तो निकासी की क्या व्यवस्था होगी। स्टॉप। सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी। स्टॉप। इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्टॉप। प्रत्येक जिले के अग्निशमन विभाग के अधिकारी किस तरह से राहत पहुंचाने का काम करेंगे। नियंत्रण कक्ष किस तरह से लोगों को सूचना देंगे और उनको राहत पहुंचाने का काम करेंगे। स्टॉप। युद्ध की स्थिति में बंकरों और खाइयों का निर्माण सीमावर्ती जिलों में किस तरह से किया जाएगा। स्टॉप। इसका प्रशिक्षण युद्ध की स्थिति में नागरिक सुरक्षा की योजनाओं को किस तरह से संचालित किया जाना है। स्टॉप। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, पुलिस और संबंधित एजेंसियों को पूर्व अभ्यास कराया जाएगा। स्टॉप। 1971 के बाद कभी भी भारत में इस तरीके की स्थिति नहीं बनी थी। स्टॉप। 2025 में युद्ध की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा, संपत्ति और महत्वपूर्ण स्थलों को बचाने के लिए यह प्रशिक्षण जरूरी है। स्टॉप। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 7 मई का दिन निश्चित किया है। स्टॉप। जब देश भर के अधिकांश जिलों में, विशेष रूप से जो पाकिस्तान से लगे हुए सीमावर्ती राज्य हैं। स्टॉप। उन राज्यों के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। स्टॉप। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह की स्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी है, उसको देखते हुए यह सतर्कता जरूरी थी। स्टॉप। 55 साल की उम्र तक के लोगों ने युद्ध में किस तरह से बचाव करना होता है, यह उनकी जानकारी में नहीं है। स्टॉप। जो लोग 55 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, उन्होंने जरूर 1962, 1965 और 1971 के दौरान हुए युद्ध के दौरान किस तरह से सुरक्षित रहा जा सकता है। स्टॉप। इसकी जानकारी उन्हें है। स्टॉप। केंद्र सरकार ने जो प्रशिक्षण देने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। स्टॉप। यह सतर्कता नागरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टॉप। जिस तरह से इस मॉक ड्रिल का टेलीविज़न चैनलों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसको लेकर एक धारणा यह भी बनने लगी है। स्टॉप। युद्ध के दौरान कोई भी देश इस तरह के प्रचार प्रसार से बचता है। स्टॉप। भारत का नेशनल मीडिया सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियों को जिस तरह से टेलीविज़न चैनल में कर रहा है, यदि युद्ध होता है तो उससे भारत को नुकसान होना तय है। स्टॉप। भारत का नेशनल टेलीविज़न मीडिया जिस तरह से तकनीकी युद्ध में उपयोग होने वाले
उपकरण, सैन्य सामग्री और किस तरह की व्यवस्था सेना द्वारा की गई है उसको सार्वजनिक किया जा रहा है। स्टॉप। यह स्थिति आश्चर्यचकित करने वाली है। स्टॉप। जब युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में हम अपनी जानकारी को छुपाते हैं। स्टॉप। युद्ध की दशा में हम दुश्मन देश के ऊपर किस तरह से वार करेंगे और किस तरह से युद्ध में अपनी सुरक्षा करेंगे, इसका प्रचार प्रसार इसके पहले कभी नहीं हुआ जो वर्तमान में हो रहा है। स्टॉप। नेशनल टेलीविज़न मीडिया जिस तरह से मॉक ड्रिल का प्रोपगेंडा कर रहा है, युद्ध के समय देश की आंतरिक स्थितियों को सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में घर बैठे दुश्मन देश को उपलब्ध करा रहे हैं। स्टॉप। इससे युद्ध के दौरान भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टॉप। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय को इस दिशा में टेलीविज़न मीडिया पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। स्टॉप। टेलीविज़न मीडिया जिस तरह से दुश्मन देश को भारत की आंतरिक जानकारी देते हुए बड़े बड़े दावे कर रहा है, स्टॉप, यह देश के हित में नहीं है। स्टॉप। इस बात का ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है। स्टॉप। वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि युद्ध होता है तो नेशनल टेलीविज़न मीडिया का यह कृत्य स्वीकार करने योग्य नहीं है। स्टॉप। सरकार यदि दुश्मन देश को डराने के लिए इस तरह का प्रचार प्रसार करा रही है तो बात अलग है। स्टॉप। करीब 55 साल के बाद भारत में युद्ध की स्थिति बनी है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में हमें सभी मोर्चे पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। स्टॉप। जनता भी युद्ध में अपनी भूमिका का निर्वाह अच्छे तरीके से कर पाए, इसके लिए आम नागरिकों को भी प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। स्टॉप। अनावश्यक प्रचार प्रसार से बचा जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में यही कहा जा सकता है। स्टॉप पैरा। कई बार समाचार सुनने पढ़ने को मिलते हैं कि परिजनों के गंभीर व असाध्य रोगों के महंगे इलाज की वजह से लाखों लोग गरीबी की दलदल में डूब गए। स्टॉप। कोरोना संकट के दौरान भी लोगों द्वारा घर, जमीन व जेवर बेचकर अपनों की जान बचाने की कोशिश की खबरें मीडिया में तैरती रही। स्टॉप। लेकिन सामान्य दिनों में दवा कंपनियों की मिली भगत व दबाव में लिखी जाने वाली महंगी दवाइयाँ भी गरीबों को टीस दे जाती है। स्टॉप। इसके बावजूद कि बाजार में उसी सोल्ट वाली गुणवत्ता की जेनेरिक दवा सहज उपलब्ध है। स्टॉप। कुछ समय पहले केंद्र सरकार की ओर से जेनेरिक दवाइयाँ लिखने की अनिवार्यता के निर्देश का अच्छा खासा विरोध हुआ, जिसके चलते निर्णय वापस लेना पड़ा था। स्टॉप। अब इसी चिंता को देश की शीर्ष अदालत ने अभिव्यक्त किया है। स्टॉप। दरअसल बीते शुक्रवार को दवा कंपनियों की मुनाफाखोरी के कारोबार से बढ़ती दवाओं की कीमतों के बाबत एक मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि डॉक्टर केवल जेनेरिक दवाइयाँ ही लिखना प्रारंभ कर दे तो दवा कंपनियों व चिकित्सकों के अपवित्र गठबंधन को तोड़ा जा सकता है। स्टॉप। निसंदेह तरह तरह के प्रलोभन व परोक्ष अपरोक्ष लाभ देकर दवा कंपनियां चिकित्सकों पर महंगी दवा लिखने का दबाव बनाती है। स्टॉप। जिसकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ती है जो महंगी दवा खरीदने की क्षमता नहीं रखते। स्टॉप। ऐसे में वे कर्ज लेकर या अपने रिश्तेदारों से मदद लेकर
किसी तरह गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों का इलाज कराते हैं। स्टॉप। इस खर्च के दबाव के चलते परिजनों को भी तमाम कष्ट उठाने पड़ते हैं। स्टॉप। गाहे बगाहे सरकारों ने दवा कंपनियों की बेलगाम मुनाफाखोरी रोकने को कदम उठाने की घोषणाएं तो की, लेकिन समस्या का सार्थक समाधान नहीं निकल पाया। स्टॉप। चिकित्सा बिरादरी की तरफ से भी यदि इस दिशा में सहयोग मिलने लगे तो इस समस्या का समाधान किसी सीमा तक संभव हो सकता है। स्टॉप। लेकिन विडंबना है कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। स्टॉप। एक संकट यह भी है कि दवा कंपनियों द्वारा प्रचार किया जाता है कि जेनेरिक दवाइयाँ रोग के उपचार में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं होती। स्टॉप। निसंदेह सरकारों को इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा कि जेनेरिक दवाइयों को प्रोत्साहन देने के उसके प्रयास क्यों सिरे नहीं चढ़ते। स्टॉप। एक वजह यह भी है कि दवा कंपनियों की लॉबी खासी ताकतवर होती है और साम दाम दंड भेद की नीति का उपयोग करके अपने उत्पादों का विपणन करने में सफल हो जाती है। स्टॉप। ऐसे आक्षेपों से चिकित्सा बिरादरी भी दोष मुक्त नहीं हो सकती, जो दवा कंपनियों के लोभ संवरण से मुक्त नहीं हो पाती। स्टॉप। सरकारों को देखना चाहिए कि दवा कंपनियों द्वारा पोषित कदाचार पर नियंत्रण के प्रयास जमीनी हकीकत क्यों नहीं बन पाते। स्टॉप। यदि ये कदम सख्ती से उठाए जाए तो गरीब मरीज गंभीर रोगों का उपचार करने में सक्षम हो पाएंगे। स्टॉप। फिर उनके अपनों का इलाज उनकी क्षमता के अनुरूप हो सकेगा। स्टॉप। निसंदेह लंबे उपचार व असाध्य रोगों के इलाज में दवाओं की कीमत एक प्रमुख घटक होता है। स्टॉप। यदि दवा नियंत्रित दामों में मिल सके तो उनकी बड़ी चिंता खत्म हो सकती है। स्टॉप। निसंदेह दवाओं की कीमत हमारी चिकित्सा सेवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्टॉप। सरकार को चाहिए कि गांव से लेकर शहरों तक जेनेरिक दवाओं के मेडिकल स्टोर बड़ी संख्या में खोले जाए। स्टॉप। मरीजों के तीमारदार उन तक आसानी से पहुंच सके। फुल स्टॉप।